स्पेशल एक सच्ची घटना में आप सबका स्वागत है। बंदर नगर के चट्टग्राम इलाके के सदर नगर थाने में दिल दहलाने वाली सनसनीखेज एक घटना घट जाती है, जो कि एक राज से घिरी हुई थी। एक मिस्त्री के ऊपर एक हंसिए से वार किया गया था, जो वार किया था एक मोटरसाइकिल में चढ़े 3 लोगों ने, जिससे उसकी मौत हो जाती है। क्यों किया गया ये खून? शामुकदम मौसी बोल रहा हूँ। कदम तले में एक बड़ा हादसा हो गया है सर। अच्छा एक मिनट बोलिए। एक मिनट अब बोलिए। लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं, वहाँ उसे मृत घोषित कर दिया। अच्छा, जिसे मृत घोषित किया उसका कोई रिश्तेदार भी है क्या वहाँ? नहीं सर, कोई भी नहीं है। बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक एक करके चले गए। अब मैं क्या करूँ सर? अच्छा आप वहीं पे रुकिए, मैं आ रहा हूँ, मैं अपने लोगों को वहाँ भेजता हूँ। तो ठीक है सर। अच्छा ठीक है, नमस्कार सर। Charlie 1 Charlie 11। नवीन, आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो इमीडिएटली हॉस्पिटल जाइए। मैं अभी आ रहा हूं, वहां पे एक डेड बॉडी आई है। आउट एंड ओवर। सर। मोहम्मद अली, जल्दी से गाड़ी निकालो, मुझे जाना है। ओके सर। सर, एक मनी बैग और मोबाइल मिला है। जरा मोबाइल को चेक करो, कोई नंबर मिलता है कि नहीं? जी सर। यूसुफ, मनी बैग चेक करो, शायद उसमें कुछ मिले। सर, मनी बैग के अंदर कार्ड है, कुछ पैसे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या फिर कुछ ऐसा जिससे कुछ पता चल सके? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। हाँ नवीन। सर, मैंने विक्टिम का नाम पता कर लिया है सर। उसका नाम अनुज है और वो एक मिस्त्री है सर। एक मिस्त्री है, लेकिन पता अब तक नहीं मिला। विक्टिम के एड्रेस के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ करूंगा। मैं आता हूं। ओके सर। ठीक है सर। सर, फोन में एक अनीता नाम की लड़की का नंबर सेव है सर। अनीता? यस सर। उसकी बीवी हो सकती है, कॉल करो। जी सर। अच्छा एक मिनट रुको। जी सर। अनीता को उसने कितनी बार कॉल किया, जरा चेक करो। जी सर, देखता हूं। सर, कल रात में ही। अच्छा, कल रात को? ठीक है, कॉल करो। ओके सर। सर, पहले 2 बार फोन रिंग हुआ, उसके बाद फोन को किसी ने काट दिया और अब फोन स्विच ऑफ है सर, और अब बंद कर दिया। फोन काट के बंद कर दिया? जी सर। आप एक काम कीजिए, कांटेक्ट लिस्ट में जाकर देखिए कितने नंबर सेव्ड है और सबको कॉल करके बात कीजिए। जिससे भी आपकी बात होती है उससे कहिए थाने में आकर मुझसे बात करे, ठीक है? ओके सर। और यूसुफ सर, आप डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसके पोस्टमार्टम की व्यवस्था कीजिए। मैं पोस्टमार्टम ऑफिस जाऊंगा और फिर उसके बाद थाने जाऊंगा। और अनीता के नंबर को आप कॉल ट्रेसिंग के लिए भेज दीजिए। ओके सर। ओके।
तो फिर आप यहीं पर रहिए, मैं थाने जाता हूँ। ओके। अमित एक राजमिस्त्री था। कौन दुश्मन थे उसके? कौन सी दुश्मनी की वजह से उसकी जान ले ली गई? क्या अमित के परिवार में कोई प्रॉब्लम थी या फिर उसके इस खून के पीछे दूसरी ही कोई वजह रही होगी जो कि पर्दाफाश होना बाकी है। और इन सब केस का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस की मदद बहुत ही जरूरी है और इन्हीं जाबाज और होशियार पुलिस की छानबीन की वजह से इस राज का खुलासा हमारे सामने होगा। ये अमित के मोबाइल में जो अनीता का नंबर था वो आखिर कौन थी? अगर वो सच में अमित की बीवी ही है तो फिर इंस्पेक्टर आकाश ने जब उन्हें कॉल किया था तो फिर उन्होंने उस कॉल को कट करके फोन को आखिर बंद क्यों कर दिया था? कौन है ये अमित? क्या सच में वो सिर्फ एक राजमिस्त्री था? यकीनन नहीं, वो किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का पति या किसी का आशिक था। सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ती है पुलिस। कितने बजे घटी थी? यही कोई 8 बजे के लगभग। आप उस वक्त कहाँ पे थे? मैं तो सर एक दुकानदार हूँ, दुकान खोलने जा रहा था तो मैंने किसी की आवाज सुनी और मैं दौड़कर चला आया। यहाँ के देखा कि 3 लड़के एक आदमी को मार के मोटरसाइकिल लेकर भाग गए। मोटरसाइकिल? जी सर, मोटरसाइकिल को क्या पकड़ पाता, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की थी, पकड़ नहीं पाया। उनमें से किसी को पहचान पाओगे? नहीं सर, तीनों ने मुंह पे कपड़ा बांध रखा था, किसी को नहीं पहचान पाऊंगा। बाइक का नंबर बता पाओगे? नहीं सर, नहीं बता पाऊंगा, मैंने देखा नहीं। अच्छा, बाइक का रंग और कंपनी बता पाओगे? सर इतनी भागा दौड़ी में कौन बाइक का मॉडल और कलर देखता है? सर कुछ पता चला? नहीं सर। अच्छा, घटना के बारे में डिटेल बताओ मुझे। सर देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्री प्लान्ड मर्डर है और ये किसी प्रोफेशनल लोगों का काम है सर। सर उसके गर्दन पे जोर से वार किया गया है सर। मुझे ऐसा लगता है कि उसी चोट से उसका मर्डर हुआ है सर। और सर मोटरसाइकिल बिल्कुल पास लाके उनके गर्दन पे ही वार किया है सर। उसके बाद वो गिर गया और इसी तरह उनकी मौत हो गई सर। सर मोटरसाइकिल पे 3 लोग थे। हाँ आकाश बोलो। सर विक्टिम के मोबाइल नंबर से उसके भाई का नंबर मिला है सर। वेल डन। और जो वो फोन बंद आ रहा था उसके बारे में कुछ पता चला? वो मोबाइल अभी भी बंद है सर। अभी भी बंद है? आप एक काम कीजिए, उस नंबर को ट्रेसिंग के लिए भेज दीजिए। ओके सर। गुड। नवीन सर, आप आसपास के लोगों से बातचीत कीजिए कि यहाँ क्या हुआ था। मुझे सारे डिटेल्स मिलेंगे, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगा। 1 मिनट। हाँ आकाश। जी सर। सर मैं देखता हूँ। ओके सर। ओके, थैंक यू। आप डिटेल्स चेक कीजिए, मैं थाने जा रहा हूँ। ओके ओके सर, मैं काम कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या हुआ है बताइए। ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण पेशेंट की मौत हो गई है और उसके गर्दन पे धार वाली चीज से वार किया गया है। अच्छा, मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। आइए प्लीज, आइए। आकाश, इनसे बात करो। ओके सर। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, आप आइए, सुनिए, देखिए, सुनिए, मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए। आप आइए, इधर आइए, मेरे साथ आइए। आप इधर आइए, मेरे साथ आइए, इधर आइए। आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलिए, आप आइए मेरे साथ। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, आप मेरे साथ आइए। अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मेरे साथ चलिए, चुपचाप रहिए, चलिए। भाई मुझे ये काम करना और अब अच्छा नहीं लगता।
क्या बोल रहा है? एक फर्नीचर की दुकान खोल लो, हम लोग बिजनेस करेंगे। फर्नीचर का दुकान खोलने के लिए इतने पैसे लाऊंगा कहां से? भाई कुछ तो करो ना। अच्छा तो फिर तू एक काम कर, तू इस घर को गिरवी रख दे। घर को? तो हम रहेंगे कहां? अरे घर गिरवी देंगे तो भी तो इसी में रहेंगे, कोई निकाल थोड़ी ना देगा। अगर दे दूंगा तो फिर क्या हो? बिजनेस करेंगे और फिर बड़ा काम शुरू करेंगे क्या? वरना ऐसे ही खींचते खींचते मर जाएंगे हम लोग। और इस काम में इतना आराम भी नहीं है। मेरे बच्चे को तू देख लेना। हेलो सर 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 मैं गया था सर मैं हॉस्पिटल गया था सर। मैंने वहां जाके चेक किया। राइट सर वो 3 लड़के थे एक मोटरसाइकिल पर। विक्टिम सर वो मिस्त्री का काम करता है। वो एक मिस्त्री है सर। वो घर बनाने का काम करता है सर मैं चेक करता हूं सर। नहीं सर वो तीनों लड़कों ने अपना मुंह कपड़े से बांध रखा था, इसलिए कोई पहचान नहीं पाया सर। सर आई एम ट्राइंग टू गेट इट सर। सर आई विल डू इट सर आई विल ट्राई सर। जी ओके। एक कान पे लगाऊंगा। हाँ क्यों इतना चिंता करता है? बिजनेस क्या एक दिन में खड़ा होता है? बहुत टाइम लगता है। तो सुन, सारे पैसे मैं लगाऊंगा और पैसे वापस किए बिना मैं मरूंगा नहीं। नहीं दे सकता, एक भी पैसा मैं नहीं दे सकता। तो कौन देगा? तुम दोगे? तुम मेरे बड़े भाई नहीं हो? कब तक दूंगा तुझे? हाँ देते देते तो खून मेरा पानी बन गया है। तो मैं क्या कोशिश नहीं कर रहा हूँ? मैं भी दूंगा बोल के घर को गिरवी रख दिया है। उसका पैसा कौन देगा? कोई बाहर का देने आएगा? ओ तो आप पैसा नहीं लेते हो क्या? बस दे दूंगा। और ये बता कि अपने दोस्त को पैसा लाके कहाँ से देगा तू? मैं दे दूंगा उसे। दे देगा। कैसे दे देगा तू? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? 2 चप्पल मारूंगा दिमाग खुल जाएगा तेरा। तुम ऐसे क्यों लड़ रहे हो? हे माँ, तुम चुप रहो तो, तुम कुछ नहीं आती, तुम अंदर जाओ। माँ पे क्यों चिल्ला रहे हो? तो ठीक है, तो रहे अपने माँ के साथ। अब मेरे घर में मत आना, जा यहाँ से, जाओ। वहाँ रह लूंगा मैं बाहर, मेरी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? देख बड़ा है तो क्या हुआ, जाओ। हाँ आकाश बोल। सर आप बैठो। सर ये है विक्टिम के भाई। अच्छा। हाँ प्लीज। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आपके भाई की किसी से दुश्मनी थी क्या कोई? मेरे भाई का कोई दुश्मन नहीं है सर। कौन होगा मेरे भाई का दुश्मन? मेरा भाई अमित अपनी बीवी को लेकर मनदीप भाई के एक घर में किराए पे रहता था। अमित की वाइफ, उसका नाम अनीता है? हाँ सर, अनीता। अभी की तो किस्मत ही खराब है सर। अमित भाई का एक 6 साल का बेटा भी है सर। अब वो तो अनाथ हो गया ना सर। आपकी आपके भाई की वाइफ से बात हुई है क्या? मोबाइल तो बंद आ रहा है सर। हाँ हमने भी ट्राई किया था। तो मैं चलता हूँ सर। आप जरा बैठिए, मैं कुछ करता हूँ।
सर। एक पता लिखिए। जी सर। सर बोलिए। मिस्त्रियों के इलाके में मनदीप का घर, आप वहां जाइए और जाकर चेक कीजिए। अमित की वहां पर वाइफ है और उसका बच्चा भी है सर। और उनको थाने लेकर आइए। ओके सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अच्छा, जरा एक बात बताइए, अमित तो मिस्त्री था ना? क्या कारण है, किस वजह से उसका खून हुआ? सर मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है सर। अमित कितने दिनों से ये काम कर रहा है? सर वो 2 साल से दो माझी घाट मालिक बाजार में एक बिल्डिंग में काम करता था सर। आपके भाई के साथ उसकी बीवी के संबंध कैसे थे? शादी को 9 साल हो गए थे सर, और उनका एक छोटा सा बच्चा भी है सर। भैया का और भाभी का आज तक कोई भी झगड़ा नहीं हुआ सर, और कभी भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था सर। और आज देखिए क्या हो गया ये सर। घर में कोई है क्या? अरे कोई है क्या घर पे? अमित का घर कौन सा है जानते हो? वही जिसमें आप झांक कर देख रहे थे। वो ना? हाँ। तो घर में अभी कोई है क्या? कौन होगा सर? इस टाइम कोई घर पर रहता है क्या? वो तो एक मिस्त्री है, कामकाज के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा, उसकी एक बीवी है ना? हाँ है। वो अभी कहाँ पे है? कहाँ पे है? तो काम पे। काम पे? और उसका बेटा भी है। तो उनका लड़का कहाँ पे है? वो तो रंजना के साथ बाहर गया है। रंजना के साथ में घूमने गया है? जी सर। अच्छा, ये रंजना कौन है? वो रंजना जी उनके पास में ही किराए पर रहती हैं। अच्छा, पास के घर की किराएदार है? जी सर। अच्छा, रंजना के साथ अमित के परिवार का रिश्ता कैसा है, इस बारे में कुछ बताओगे? रिश्ते के बारे में बहुत अच्छा है सर। रंजना के साथ उसके घर का बहुत अच्छा ताल्लुक था। सर। हाँ यूसुफ बोलो। सर, विक्टिम के घर पे आया था सर। यहाँ पे आया लेकिन उनके घर पे कोई भी नहीं है। आई सी। आप एक काम कीजिए, आप डीपली इन्वेस्टिगेशन कीजिए, वहां पर आसपास के लोगों से पूछताछ कीजिए और पूरी घटना की जानकारी लीजिए। सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, आपने ये सब तो बता दिया, लेकिन आप कौन है आपने ये नहीं बताया। जी, आप कौन है पहले ये बताइए। मैं? जी आप। वो सामने घर दिख रहा है ना, उसमें किराए पे रहता हूँ। उस घर के किराएदार हो आप? जी जी। यहाँ पे क्या कर रहे थे? सर बहुत गर्मी पड़ रही है ना, बहुत गर्मी है, इसीलिए इस पेड़ के नीचे आकर बैठा हुआ था सर। बहुत गर्मी है सर। अच्छा, गर्मी है। बहुत गर्मी है ना? जी सर। मनीषा। अरे बताया ना सर, तार का खंभा, एक तबेला और उस घर के पास एक तालाब भी है। मनीषा, नोट करो। हाँ आप बताइए। सर मैंने बताया ना, एक तार का खंभा, तबेला, तालाब। एक दिन पता है क्या हुआ?
ए, कहाँ थी अब तक? हटो हटो कहती हूँ, मुझे अंदर जाना अंदर है। जाएगी मतलब? अंदर जाएगी तू? चल बाहर। अरे इस वक्त कहाँ से आई है तू? तेरी छुट्टी होती है 5 बजे और तू अब आ रही है 7 बजे। तू अब मुझे ये बता, 2 घंटे कहाँ पे थी? बता मुझे। अरे आज काम ज्यादा था तो मैं क्या करूँ? अरे तेरी तो काम ज्यादा था तो काम ज्यादा था, लेट आएगी। काम ज्यादा था, लेट क्या आएगी। कर रहे हो? काम ज्यादा था, झूठ बोलती है। अरे छोड़ो मार दूंगा इसको आज, जान से मार दूंगा इसे। छोड़ो कहती हूँ। पता नहीं कुछ करते भी नहीं है। रुक आता हूँ मैं, रुक। काम से क्यों छुट्टी के मार बाद रहे हो घूमती मुझे? है। क्यों? 2 घंटे कहाँ पे थी? मैंने क्या झूठ किया बोलती है? है मुझसे। एक दिन समझता हूँ, रोज रोज का ये लफड़ा हो गया है। छोड़ो झूठ बोलती मुझे। है मुझसे। अच्छा नहीं मैं क्या होगा। समझता नहीं हूँ? तुझे तो मैं सीधा कर दूंगा, बहुत मारूंगा। उसके बाद? उसके बाद क्या? उसके बाद और क्या बताऊं? उसकी बीवी भी नहीं है और आदमी भी गायब है। और तुम्हारे फोन में जो वीडियोस और फोटो है वो है सर? नहीं सर, नहीं सर, नहीं है सर। विश्वास कीजिए सर, मैंने देखने के बाद डिलीट कर दिए सर, डिलीट कर दिए थे सर, डिलीट कर दिए। अपना फोन दिखाओ जरा। सर अरे दिखाओ। अनलॉक करके दो। सर वो डिलीट कर दिए सर, बोल रहा हूं ना सर। सर एक्चुअली में मैं खराब आदमी थोड़ी ना हूं सर, विश्वास कीजिए सर। लो ठीक है, मैं देख लूंगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए। ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसे मैं सॉल्व कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। सर, विक्टिम की वाइफ आई है आपसे मिलने के लिए। आकाश सर, आप एक काम कीजिए, उस औरत को जाइए समझा बुझाकर कूल करके लाइए, ठीक है? ओके सर। सर चलो। अरे कमल के पिताजी मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? अब मैं कैसे संभालूंगी सब कुछ, कैसे संभालूंगी सब कुछ? क्यों चले गए? कैसे हो गया ये मनीषा, सब? इन्हें उठाओ। कैसे हो गया? आप देखिए, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। उठ जाइए। मनीषा जी। इन्हें उठाओ, चलो। चलिए। अच्छा आप पहले शांत तो हो जाइए, आप 2 मिनट रुकिएगा तो मैं कुछ आपसे बात कर पाऊंगा। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, आप प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। ऐसे रोते रहिएगा तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। आपको खबर कहाँ से मिली ये बताइए। कोई आकर घर पर कह के गया कि कुछ लोगों ने उसको मार दिया है। मेरा कमल तो अनाथ हो गया, मेरे कमल का क्या होगा? आप ही बताइए मेरे कमल अच्छा का पहले क्या आप शांत तो हो जाइए, आप शांत हो जाइए पहले। देखिए जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता हम लोग कुछ बता नहीं सकते कि किसने मारा और कैसे मारा। पोस्टमार्टम के बाद ही बता पाएंगे। पहले आप हमारे साथ चलिए। मनीषा आप ले चलो इन्हें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप पहले चलिए हमारे साथ, चलो चलो इन्हें ले चलो। हो गया ये सब? मनीषा लेकर आओ इन्हें। शांत हो जाइए, चलिए। सर आप शांत रहिए, शांत रहिए, बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए, बैठिए। भैया 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 ये सब क्या हो गया भैया? क्या भैया कैसे हो गया ये सब? मेरा बच्चा अनाथ हो गया भैया, ये सब कैसे हो गया भैया? आप प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज बैठिए, बैठिए ना। आप बैठिए, बैठिए प्लीज, शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज आप बैठिए, बैठिए 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 प्लीज, 1 सेकंड शांत हो जाइए। मैं देख रहा हूँ, मैं घटना की जानकारी ले रहा हूँ। अच्छा आप शांत रहिए, शांत रहिए। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, अगर आप बात नहीं करेंगे तो मैं असली वजह तक नहीं पहुँच पाऊंगा। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, ऐसी कौन सी दुश्मनी है कि जिसकी वजह से अमित का खून किया गया है? किसी के साथ कोई लड़ाई हुई हो, या किसी के पैसे ना दिए हो, या फिर कोई और बात? नहीं सर। आप प्लीज जरा याद कीजिए, आप कुछ याद कीजिए, याद कीजिए, क्योंकि आपके याद करने पर यह केस उस पर बहुत डिपेंड करता है।
याद नहीं आ रहा है सर। ऐसी कोई बात मुझे तो याद नहीं आ रही है सर। वो बहुत ही सीधा साधा आदमी था सर, रोज दिन भर काम करता था सर, जो भी मिलता था वही। क्या उसकी अकेले की कमाई से घर चलता था? नहीं सर, मैं भी सिलाई का काम करती हूँ। आपके बेटे की उम्र कितनी है? वो 6 साल का है सर। आपकी शादी को कितने साल हो गए? जी सर। आपकी शादी को कितने साल हो गए? जी सर, 9 साल हो गई हमारी शादी को। 9 साल। हाँ यूसुफ बोलो। आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद ये पता चला है वो सुबह दोनों एक साथ ही घर से निकले थे। आई सी। मैं विक्टिम की बीवी से अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। तुम दोनों काम के लिए एक साथ ही निकलते थे क्या? जी सर। अच्छा, उसके बाद? सर मुझे मेरे पति को देखना है सर, मुझे मेरे पति को देखना है। वो ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते मुझे सर, मुझे अकेला। हाँ हाँ, आप जरूर देख लीजिएगा, लेकिन उससे पहले मुझे जो जानना है वो तो बताइए। सर हर रोज हम दोनों वो अपने काम पर निकल जाते हैं और मैं अपने काम पर निकल जाती हूँ। कौन से गारमेंट बोला? सर प्रीति गारमेंट्स पर। कितने बजे आती हैं? जी सर। मैंने पूछा कि आप काम से वापस घर कितने बजे आती हैं? सर यही करीब 1 घंटा पहले, और घर पहुंचने से पहले उन लोगों ने मेरे पति को मार दिया सर। मेरे पति को मार दिया सर। अरे बाबा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मुझसे बात करो प्लीज। देखिए डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है, आप डेड बॉडी ले जा सकती हैं, ठीक है? आप थोड़ा वेट कीजिए, आप बॉडी को ले जा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। आकाश। यस सर। मनीषा तुम इनको ले जाओ। आप थोड़ा वेट कीजिएगा, वेट कीजिएगा। आइए आप भी आइए। मिसेस अनीता। जी सर। आप जरा यहाँ बैठिए। मुझे बताइए आप आज काम से कितने बजे लौटी हैं? सर 5 बजे लौटी हूँ सर। अच्छा आप ये बताइए आपका फोन क्यों बंद आ रहा है? सर काम में जब रहती हूँ तो फोन बंद रखना पड़ता है सर। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, हमने आपके हस्बैंड के फोन से आपको कल कॉल किया था, पहले वो रिंग हुआ और रिंग होने के बाद उसे किसी ने काट दिया, काटने के बाद फोन बंद कर दिया गया, ऐसा क्यों? हाँ जी सर, मुझे मेरे पति के पास ले चलिए सर, मुझे उसे देखना है सर, मुझे मेरे पति के पास ले चलिए सर, मुझे ले चलिए। आप मेरे साथ बात कीजिए। सर काम के वक्त अगर फोन उठाऊंगी तो बॉस बहुत चिल्लाते हैं सर, इसीलिए मैंने फोन बंद करके रखा था सर। ओके। आपके हस्बैंड के भाई, मतलब आपके हस्बैंड के भाई के साथ आपके कैसे संबंध थे? क्या बताऊं सर, इतना अच्छा भी नहीं और इतना बुरा भी नहीं है सर। वो लोग अपने हिसाब से रहते हैं और हम अपने हिसाब से रहते हैं, और क्या कहूँ सर, उस घर को भी गिरवी रख कर हम सब बर्बाद हो गए सर, और मेरे पति को कड़ी मेहनत करके पूरा पैसा उस घर को छुड़ाने में लग गया सर, मैं तो बर्बाद हो गई सर। मनीषा आप इन्हें लेकर जाइए। जी सर।
आकाश सर, देखो हमारे इलाके में कहां कहां ये लूटपाट की टीम है, सारे अड्डों को पता करो और अच्छी तरह से छानबीन करो कि जहां अमित काम करता था वहां का माहौल कैसा था या कोई दुश्मनी। इस केस को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन चूकनी नहीं चाहिए। मुझे सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां पे चाहिए, ठीक है? ओके सर। आकाश सर। तुमने इससे बात की क्या? जी सर। कुछ बताया इसने? नो सर। कुछ बताया नहीं इसने। एक काम करो, अच्छे से पूछताछ करो, खासकर इससे। हमारे इलाके में ये घटना घटी है, कैसे घटी है, क्यों घटी है, ये इससे अच्छी तरह से पूछताछ करो। जाओ, ले जाओ। ओके सर। हे, चलो चलो चल। सर। हाँ यूसुफ। विक्टिम के घर गया था सर। वहाँ के एक पड़ोसी से बात भी हुई। कुछ बताया क्या? जी सर, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। कौन है? अच्छा, वो मनदीप जी घर पे हैं? जी बताइए। जरा बात करनी है उनसे। अजी सुनते हो? कहाँ सुनते हो? आप ही मनदीप है क्या? जी। आपके साथ मुझे कुछ बात करनी है। आइए आइए, भीतर आइए।
आप ही मनदीप है ना? जी। आप उस अमित के खून के बारे में कुछ जानने आए हैं ना? हाँ हाँ, मैं उसी के बारे में पूछने आया हूँ। तो आप उनके घर के ओनर हो? हाँ जी, मैं उसके घर का ओनर हूँ। ये घर वो सब कुछ मेरा ही है। अच्छा, तो आप ये बताइए, आप अमित के घर के बारे में क्या जानते हैं? अच्छा, उन दोनों पति पत्नी में रिश्ता कैसा था बताइए। रिश्ता? इस परिवार के रिश्ते बेकार हैं, बहुत घटिया हैं। जैसे? मैं उन लोगों से बहुत ज्यादा डरता हूँ। क्यों? कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं। महीने के 30 दिन मारपीट मारपीट। मेरे सामने ही कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा। लेकिन उसका पति अमित, वो अच्छा आदमी था। वो अमित अपनी पत्नी से बार बार माफी मांगता था, लेकिन उसके बावजूद कोई फायदा नहीं होता था। उसकी बीवी उसे माफ नहीं करती थी। और भी कुछ जानते हैं उनके बारे में? तू अब तक कहाँ पर थी? तेरी छुट्टी का ये टाइम है क्या? तुझे घर भी वापस आना ये भूल गई थी क्या? आज तू किसके साथ थी पता? देखो, मेरे साथ फालतू की बकवास मत करना। क्या फालतू की बात? मैं सब कुछ जानता हूँ। पहले तू घर देखेगी, उसके बाद काम देखेगी। आज से तेरे 2000 महीने के बंद। काम नहीं करूंगी तो बच्चे का खर्चा कैसे चलाऊंगी? अरे रे 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 रे, तू नहीं देगी तो घर नहीं चलेगा क्या? 2000 तो तू सजने में लगा देती है अपने। तो सजू सवरू नहीं क्या? मैं औरत नहीं हूँ क्या? मुझे सजने का मन नहीं होता क्या? तुमने अब तक दिया ही क्या है मुझे? एक वो लाल साड़ी के अलावा जो भी मुझे मिलता है मेरे मायके से ही मिलता है। तुमने मुझे एक धागा भी खरीद के दिया है क्या? कुछ देने के खुद तो काबिल नहीं हो, बड़ी बड़ी बातें हाँकते हो सिर्फ। बहुत बोली तू। आज तेरा गला ही दबा दूंगा। छोड़ो, तेरा गला दबा दूंगा मैं आज। चल चल घर के अंदर चल। चल आज तुझे मैं बताता हूँ। आज तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। चल चल। खा लो, खाकर मुझ पर रहम कर दो। सुनो ना, अगर कोई इंसान गुनाह करने के बारे में सोचता है तो भी वो बहुत बड़ा गुनाहगार है। इसलिए सिर्फ गुनाहगारों को नहीं, गुनाह करने की सोच रखने वालों को भी सजा होनी चाहिए। क्राइम स्पेशल एक सच्ची घटना में आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। चट्टग्राम जिला के सदरघाट थाने में अमित के खून का रहस्य। तब तक के लिए अपने परिवार के साथ खुश रहे और आप सभी अपने देश से प्यार करें। जय हिंद।